क्या नाम है आपका? धनंजय त्रिपाठी। किस पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी आप कह सकते हैं। कांग्रेस के पास कुछ खूब पैसा पकड़ा रहा है, कारण क्या है? अब तो ये जांच का विषय है, जांच करेगी पुलिस और ईडी जांच कर रही है। जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाजपा क्या कर रही है। आजकल तो भाजपा के भी एमएलए के पास करोड़ों पकड़ाया था, वो तो जांच होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को कानून पर भरोसा है, कानून अपना काम कर रही है। जनता को हम यही कहना चाह रहे हैं कि आजादी के 75 साल के बाद पहली बार पलामू के किसी लड़के को टिकट दिया है किसी राष्ट्रीय पार्टी में, और हम चाहते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार के नाते पूरे चतरा लोकसभा के सारी जनता से मेरा अपील है कि एक सबसे तेज तरार, होनहार और चतरा के लिए कुछ कर गुजरने की आमदा रखने वाले व्यक्ति को वोट दीजिए, ताकि चतरा के विकास में वो सार्थक साबित हो और चतरा का विकास हो। चतरा की अस्मिता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, देश की अस्मिता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि सब लोग मिलजुल करके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार त्रिपाठी जी के वो वोट देकर भारी मतों से विजय बना कर भेजें। यही आप लोगों से प्रार्थना है। इस चुनाव में बहुत सारे बहरूपिया घूमेंगे, आएंगे आपके पास, उनकी बातों को नहीं सुनना है। वो हर चुनाव में आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, चुनाव जीत फिर बाहर चले जाते हैं और आप लोग ठगे के ठगे रह जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना है और आप लोगों को अपने 20 तारीख को दूसरे नंबर में वोट मार करके हराना है। लेकिन वोट मार करके काम और करना है। आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं, कुछ लोग जो उसका ऑपरेशन नहीं जानते हैं, वो केवल दबा के चले आएंगे। वोट दबाने के बाद बगल में वीवीपैट लगा हुआ है, उसको देखना है। अगर हम हाथ छाप में बटन दबाए हैं तो उसमें हाथ छाप का छाप आया है कि नहीं कागज। हमको पता है कई जगहों पर देश में बटन दलता है हाथ में, किसी दूसरे छाप में, और यहाँ पर पर्ची निकलता है भाजपा। इसका ध्यान रहे, आप लोग हमेशा केयर रखिएगा। जैसे ही अगर भाजपा का पर्ची निकला वही हंगामा कर देना। हंगामा करना है, पुलिस पदाधिकारी को बुलाना है, प्रशासन को बुलाना है, सूचना करना है। ये हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, ध्यान रखना है। क्या नाम हुआ आपका? नाम पंकज उरांव। पंकज उरांव। 20 तारीख को मतदान करना है, क्या कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? क्या नहीं करेंगे, हाथ साफ पर करेंगे, महागठबंधन को पूरा सपोर्ट करेंगे। एकदम पूरा खुलेआम बोल रहे हैं। खुलेआम बोलेंगे, खुलेआम बोलेंगे नहीं, खुलेआम करेंगे। ऐसा तो नहीं बोलना था, आप खुलेआम बोल रहे हैं। हम जनता है, हम खुलेआम चलते हैं, खुलेआम करेंगे, खुलेआम ही रहेंगे। वो जिता के क्या करना चाह रहे हैं? जिस तरह से जिताने के लिए खुलेआम चल रहे हैं, जिस प्रकार से खुलेआम जाएंगे उनके पास हम। अच्छा, किनके पास जाना है? जिस प्रत्याशी को जिताने के लिए हम लोग जी जोर लगा रहे हैं, उस प्रत्याशी के पास अगर अभी जिताने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, तो जीतने के बाद जो विकास का कार्य का प्लानिंग करना होगा, उसके लिए हम जी जान लगा के उनके पास घेरावा करना होगा, घेरावा करेंगे। वहाँ पर सांसद जहाँ बन के जाएंगे वहाँ पर जाएंगे, हम लोग करेंगे, ये काम कर लेंगे, विकास काम करते हैं। तो आप गठबंधन के पीछे लगे हुए हैं, केंद्र में भाजपा का सरकार है, वो भी विकास कर रहे हैं, कारण क्या है कि आप गठबंधन को जिताना चाह रहे हैं? केंद्र में जो बीजेपी का सरकार है वो 4 बार छिड़कानी कर चुकी है। ये हमारा जो संविधान जो है उसमें 6 बार कर चुकी है। उसको हमें चाहते हैं कि परिवर्तन हो, अगर परिवर्तन ना हो तो 6 अवश्य कर देगी। अभी कहती है क्या कि 4 वोट में अभी जो वोट पड़ने वाला है उसमें क्या कहती है कि जी ये अब की बार 400 के पार। तो ये 400 के पार का मतलब समझ में आता है, इतना तो ये भी तो बुद्धू नहीं है जो लोग समझ में ना आवे। 400 के पार ये कहने का मतलब हुआ कि 1/3 बहुमत आपको चाहिए, और उसके बाद मिलने के बाद हम जो संविधान के में 6 का एकदम पूरा पूर्ण रूप से हम 6 कर सके। यही बात है, वो क्या है, अगर ना होता ऐसा बात तो 400 के पार क्या वजह था। हमको बहुमत से जीतने के बाद काम करने का मतलब होना चाहिए था। तो गठबंधन का केंद्र में सरकार बन जाएगा? हाँ बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। हमारा साथियों का सहयोग रहेगा तो जरूर गठबंधन का सरकार बनेगा। ऐसे कांग्रेस का 70 साल सरकार रहा है भारत में, कुछ विकास नहीं दिखा है, और 10 साल में भाजपा का जो हुआ केंद्र में सरकार है, विकास ही विकास दिखा रहा है। क्या विकास दिया? कुछ विकास नहीं दिखा हमको। राम मंदिर के सिवा क्या विकास दिखा है? भारत में 3 करोड़ लोग के पीएम आवास मिला है। वो पीएम आवास से मिलने से क्या हो जाएगा? पीएम आवास उसको पहले भी इंदिरा आवास पहले से नाम उसका दिया गया था, उसको नाम चेंज करने से पीएम आवास दूसरा बदल थोड़ी हो जाएगा। घर घर जल मिल रहा है, जल का 300 रुपया वसूलीकरण किया जा रहा है। आप देख लीजिए, कहीं पर भी पता कर लीजिए आप। कुछ लोगों का बिजली फ्री है।
100 यूनिट बिजली फ्री होने से क्या हो जाएगा? अब उसको कृषि में तब्दील कीजिए, जो कृषि में जो बिजली का जो लोग कृषि के लिए करने के लिए कार्य करने के लिए बिजली का जो उत्पादन कर रहे हैं, काम यूज कर रहे हैं, उस पर फ्री कीजिए आप। मोदी जी एक नया स्कीम लाए हैं शिक्षित नौजवानों के लिए, अग्निवीर। रोजगार तो मिल ही रहा है, नौकरी मिल ही रहा है, तो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर वो रहे हैं। सिर्फ प्रलोभन है, प्रलोभन के सिवा कुछ नहीं। अगर प्रलोभन ना देता वोट कैसे मिलेगा? ये सोच के वो अपने प्रलोभन दे रहा है। अगर ये स्थापित करा था 5 साल 10 साल से क्या कर रहे थे वो? 10 साल, इसके 10 साल पहले इनको स्थापित करना चाहिए था, ताकि ये जो निकाले हुए हैं ये स्कीम सभी को अगर मिलता है तो सभी को खुश होते। ये प्रलोभन दे के वोट लेने के प्रयास कर रहे हैं। किसान को भी पीएम किसान के तहत 2000 रुपया मिलता है, साल में 6000 रुपया मिलता वो है। परिवर्तन कहाँ है? 2000 पहले भी मिलता था, नया नहीं मिल रहा है, पुराना है। कांग्रेस के सरकार में नहीं मिलता था। मिलता था, क्यों? कौन बोलता नहीं मिलता है? अब 5 से 10 साल से बैंक में जाकर चेक किया जा सकता है इसका। जैसे जहां तक हमें जानकारी है ऐसा तो नहीं मिलता था। मिलता था। इस बार कहाँ बटन दबेगी? पंजा छाप पर बटन दबेगी पंजा छापे। जी। प्रधानमंत्री किनको बनाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाएंगे, गठबंधन के सरकार के बनाएंगे। जो गठबंधन से जीत के जाएगी वो सरकार बनेगी। ऐसे राहुल गांधी से तो देश नहीं चलेगा। ये कहा कि नहीं चलेगा? ये जो मोदी जी से चल गया तो उन्हीं से नहीं चलेगा। मोदी जी शादी किए थे। मोदी जी तो अपना बीवी के शादी नहीं हुआ है। उनका बीवी था लेकिन उनको कहा कि शादी नहीं हुआ है। उनका एक लड़की भी है। मोदी जी का जी जानकारी है आपको? जी जी। तो आप कहते हैं कि मोदी जी कुछ विकास नहीं कर रहे हैं। विकास के नाम पर धब्बा है हमारा। अगर मान लिया जाए कि अगर वो 370 या कौन सा धारा, 370 धारा को लागू करके बोलते हैं कि हम राम मंदिर बना दे। राम मंदिर से अगर विकास होता है, वो बम फोड़ने से अगर पूरा विकास हो जाता तो सबको राम भगवान के नाम पर सबको वही विकास हो जाता था, ठीक है। अगर ऐसा होता तो सब संभव, सत्ता परिवर्तन के लिए कोई हाला नहीं करते। भारत गुलाम था, लेकिन मोदी जी का सरकार जब से 10 वर्ष से बना है, देश आजाद हुआ है। कौन बोलता है देश आजाद हो गया? देश आजाद कहाँ हुआ? देश आजाद होता तो अगर अभी तो वो तो और राष्ट्र को और गुलाम बना रहे हैं। आज जहाँ महंगाई किस स्तर पर पहुंच गया आप देखा जा सकता है। आज जहाँ पर हम लोग को जो खाना पीने का जो है, वो पढ़ाई लिखाई के पर कहिए, जीएसटी लागू जो किया गया है, उस पर क्या किया गया है, आप खुद इसका प्रमाण दे सकते हैं क्या है क्या नहीं है। व्यास जी कहाँ बटन दबेगी आपकी? बटन अब तो हम व्यास हैं, हमारा तो बहुत बड़ा पोस्ट है। बात तो सही, आप सभी का है। सबसे पहले तो आप किस चैनल से हमारे यहाँ गांव में उपस्थित हैं? हम पलामू न्यूज़ लाइव चैनल से हैं। पलामू। आप तो हमारे गांव में है, इसके लिए आपके धन्यवाद, स्वागत है, अभिनंदन है। और जहाँ तक हमारी बात है तो जनता के जिस राय पर और देश के जनताओं को, युवाओं को, बेरोजगारी को देखते हुए हम भी उसी बेरोजगार में हैं। व्यास हैं तो क्या है? मैं कहना चाहता हूं सभी युवाओं से कि जो अभी वर्तमान सरकार की, भारत सरकार की स्थितियां हैं, वह बेरोजगारों को न नौकरी न रोजगार देने का जो वादा किया आज तक पूरा नहीं किए। तो आज हमारे बीच जो महागठबंधन तैयार है इस रोजगार और नौकरी के देने के लिए, उसमें ही लोग को मत देना जरूरी है। और हम भी मैंने सहमत करना चाह रहा हूं कि ऐसे सरकार बनाइए जो युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले। आपका दिल में जगह जो है, थोड़ा सा गुनगुना के सुना दीजिए व्यास। हम एक गाना बनाए थे केन त्रिपाठी के लिए, जो यहाँ का अभी मशहूर कहा जाए तो हम लोग के बीच में नेता भेजा गया है, जो गरीबों का मसीहा है। भले उच्च वर्ग के जाति में आते हैं लेकिन गरीबों को सेवा बहुत अच्छा से करते हैं। तो मैंने एक गाना लिखा था, बुढ़ा काका के लिए लिखा था कि चाहे घुस की हो चाहे लटकी हो, सहारा ली हो काका लाठी से, हाथ छाप के बटन दबई हो, विजय बनई हो केन त्रिपाठी के। यह गाना मैंने सोच समझ के लिखा था। इसमें और इसके आगे अंतर है, लेकिन अभी जो सरकार की जो स्थिति है, बहुत बुरा स्थिति चल रहा है। जैसे आपने अभी पूछा था एक सवाल हमारे भाई से कि अग्निवीर योजना, समझने की बात है। आज जो नौजवानों को अग्निवीर योजना दिया जा रहा है, वह मात्र 4 साल की नौकरी है। आज 4 साल की नौकरी वह नौकरी नहीं है, युवाओं को रोजगार को मारा जा रहा है। अगर मोदी जी 4 साल की नौकरी दे रहे हैं तो 4 साल के बाद वह लड़का कहाँ जाएगा?
इसकी चिंतन उन्हीं के पास है। अग्निवीर आर्मी, आर्मी एक ऐसी नौकरी थी जो हर गरीब के लालसा होता था, हर गरीब बाप को, माँ को लालसा होता था कि मेरा बेटा कम पढ़ा लिखा, मैं गरीब हूँ, नहीं पढ़ा पाया, लेकिन कम से कम जा करके आर्मी में भर्ती हो जाएगा और मेरा गरीबताई दूर हो जाएगा। लेकिन आज वह बात सरकार के पास नहीं रहा। आज सरकार में कमियां रही, वो हमारे रोजगार को मारते गया। आज 10 साल बीत गए, कोई भी गरीब, कोई आज तक, पहले शिक्षक की बहाली होती थी जिसमें अगर आप इंटर आईए पास कर गए, अगर बढ़िया से बीएड टीचर ट्रेनिंग नहीं किए हैं, फिर भी शिक्षक की बहाली होती थी। लेकिन आज सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज किसको मांग है? शिक्षक में बीएड की मांग है, शिक्षक ट्रेनिंग की मांग है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो गरीब माटी धोकर अपने बेटा को पढ़ाता हो, बीएड कहां से करा पाएगा? इसके लिए हमारा मांग है सरकार से कि जो अच्छा पढ़ाई किया हो, वो टीचर ट्रेनिंग और बीएड न किया हो, उसे इंटरव्यू लिया जाए और उसे भी शिक्षक बनाया जाए, ताकि उस गरीब परिवार को भी शिक्षक बनने का मौका मिले। मेरा यह कहना है सरकार से। गठबंधन का सरकार बनेगा तो अग्निवीर को हटाकर किस नाम से बहाली किया जाएगा? अग्निवीर को हटा करके आपका कहना है कि गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो अग्निवीर को हटा करके क्या नाम रखा जाए? ऐसे नहीं है, उसको अग्निवीर को वहीं समाप्त कर दी जाएगी और जो फिर से हमारे भारतीय सेना का जो नाम था वही नाम दर्ज रखा जाएगा और वही कार्यक्रम चलाया जाएगा जो पहले के चल रहा था। क्षेत्र के अंत में क्षेत्र के जनता से आप क्या कहना चाह रहे हैं जो 20 तारीख को मतदान होना है? मैं सभी अपने क्षेत्र की जनता से यह नम्र निवेदन करता हूं, व्यास होने के नाते ऐसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए एक तरफा बात, लेकिन सरकार की कटुती देख करके मुझे बोलना पड़ रहा है कि जो भी हमारे यहाँ सुन रहे होंगे लोग अपने घर में जा जाकर समझाएंगे कि जो भी 20 तारीख के मतदान करने अपने घर से निकालेंगे, उन्हें समझा देंगे उचित समय पर जाना। गरीबों को सबसे हम लोग में कमी है, गरीब लोग हम लोग आस में रहते हैं कि वोट देने जाएंगे, लेकिन जाना है इसको सोचिए, खाइए चाहे मत खाइए और पहले वोट जाकर के अपना अधिकार को जमा के आइए। यही आपका अधिकार है। 5 साल पर यह पर्व आता है और अपने यह कर्तव्य को आप भूल जाते हैं और आप अपना सरकार नहीं बना पाते हैं। यह मेरा अपील है कि आप लोग 20 तारीख के अपने घर घर से सब जो सुन रहे हैं सभी सदस्य को ले जाकर के अपने समय पर, उचित समय पर जाकर वोट दिलाने का काम करें। मतदान करने के लिए कुछ नियम है, उन लोगों तक आप बताएं। ऐसे उतना हम तो व्यास है, अगर गाना वाना के कुछ नियम पूछेगा तो बता देंगे, लेकिन उतना तो हम सर्च करके नहीं आए हैं। लेकिन यही है कि जब वोट देने जाइएगा तो कुछ ऐसे उसमें बटन वटन दबाने की जो प्रक्रिया है उसको कृपया ध्यान से देख लेंगे। जब आप बटन दबाएंगे तो उसमें जो छाप को आप देखिएगा, उस छाप में जो बटन के बाद बॉल जलता है वह जलेगा आपकी छाप में, तो आप समझ जाइए कि हमारा उचित वोट गया है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है गिरवर सिंह। गिरवर सिंह। 20 तारीख को मतदान कीजिएगा? हाँ। तो कितना दिन करते हो गया आपका? कितना बार किए वोट? हाँ, लोकसभा का कितना बार वोट दिए? वोट तो हम दिए, लेकिन अब तो मोदी सरकार के तो हम वोट नहीं देंगे। काहे नहीं दीजिएगा? क्या दुश्मनी हो गया? 1000 रुपए दे रहे हैं हर महीना। ना, हमको नहीं मिल रहा है, ना हमको कोई भी नहीं मिला है, ना हमको विधाती से नहीं मिला है। कितना उम्र हुआ आपका? अभी हमको 65 वर्ष उम्र हो गया है। हमको तो 70 लग रहा है। तो 1000 रुपए का उम्र हो गया है। पैसे हुआ है? हाँ। 1000 रुपया आपको नहीं मिलता है? ना। मुखिया जी के कहे थे? मुखिया जिला परिषद वार्ड सदस्य सबको बोले थे, जानकारी दिए थे? हम जानकारी तो कर भी किए थे। हाँ। इससे पहले मोदी जी को वोट दिए थे? वोट दिए थे, लेकिन क्या किए, हमको कुछ नहीं किया। अच्छा, तो अबरी क्या विचार है आपका? अबरी विचार है कि हम हाथ में वोट देंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर राम। सुधीर राम। कहाँ 20 तारीख को कहाँ मतदान हुआ? 20 तारीख को जहाँ वर्तमान सरकार जो है केंद्र में, उससे संतुष्ट है कि नहीं? नहीं है संतुष्ट। नहीं। क्या कमी क्या है? बहुत कम है, अभी तक तो हम देखो नहीं किए हैं। देखे भी नहीं है ना। मोदी जी को नहीं देखे हैं? मोदी जी के नहीं, मैंने वो जो था पहले सांसद में, अच्छा, जो 10 साल रहा, अभी तक हम लोग के गांव में अभी नहीं किया है। अच्छा, सुनील सिंह जो सांसद थे उनको नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं। नहीं। इसलिए अपना मनवांछित सांसद को बनाना चाह रहे हैं। हाँ। क्या विचार है इस बार? हमको हाँ,
क्या विचार है, नया बदलेंगे। बदल देना है। हाँ, कमी क्या है पुराने में? कमी क्या है? 10 साल के अंदर में आखिर क्या किया है हमको बताएगा ये। इससे पहले तो 70 साल वो भी थे। 70 साल में तू किए हैं? क्या किए थे? 70 साल में तो सारा राज चला है। क्या बोलते हैं, इंदिरावास पहले ही से आ रहा है, चावल पहले ही से आ रहा है, गाय बैल वही कांग्रेसी दिया है ये। मगर 10 साल में आए तो आखिर मोदी हमारे क्या किए हैं? 10 साल के कार्यकाल कोई गिना ही है? 10 साल में क्या किए हैं? खाली मंदिर मस्जिद करने से विकास होगा भारत में? नफरत फैलाने से होगा? हमको नफरत नहीं चाहिए, हमको शांति चाहिए। भी तो कहते हैं कि हम शांति कायम रख रहे हैं। कहाँ शांति कायम रखे हैं? मणिपुर का सवाल उठा करके देखा जाए, मणिपुर में आदिवासी लेडीज को लंगा करके दौड़ाया गया, वहाँ कहाँ शांति माहौल रहा? देश गुलाम था तो वो आजाद किए। कौन? वो कहाँ आजाद किए हैं? वो है देश में सिर्फ 370 लगा हुआ था। कहाँ 370 लगा है? जाए ना तो उनको तो बुला रहे हैं कश्मीर में 370 हटाए हैं, तो कश्मीर में तो बुला रहे हैं कि आओ नहीं, यहाँ हटाए हैं तो जाए वहाँ। मोदी जी प्रचार कर रहे हैं जाकर। प्रचार करने से क्या होगा? ये तो कह रहे हैं कि पूरा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान को मिटाएंगे। तो हमको संविधान को मिटाना है, हमको संविधान को बरकरार रखना है ना देश में। सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो रहा है कि संविधान हटा दिया जाएगा, लेकिन कोई प्रमाण अभी तक ऐसा मिला नहीं है। उनका एक वीडियो शेयर किया गया है सोशल मीडिया के थ्रू मोदी जी का। हाँ। ऐसा तो नहीं है, वो तो बोल रहे हैं कि प्रमाण नहीं है। प्रमाण वो खोज रहे हैं। शपथ जो है भाजपा को सारे बढ़िया बढ़िया नेता हो करके अक्रिय नहीं खाए हैं, शपथ नहीं लिए हैं। संविधान को हटा देना है। हाँ, इसके लिए देखा जाए, इसके लिए बचाना चाह रहे हैं। हाँ, हमको संविधान को बचाना है, देश को बरकरार रखना है। एक बार हम लोग तो कुर्बान देकर के देश आजाद किए, तो फिर हम अंग्रेज को लाएंगे। इससे पहले आप बोले कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा संक्षेप में आप बताएं। हिंदू राष्ट्र का मतलब यही हुआ, हिंदू राष्ट्र का मतलब यही हुआ कि संविधान खत्म करना, और संविधान जब खत्म होगा तो दोबारा चुनाव हमारे देश के अंदर में नहीं होगा। ना वार्ड का चुनाव होगा, ना मुखिया का होगा, ना विधानसभा को होगा। जिसे अंग्रेज का शासन था वही शासन फिर रहेगा। इसीलिए परिवर्तन करना चाह रहे हैं। परिवर्तन करना चाह रहा है। पहले राजा शासन में था कि हमारे पिछड़ी जाति को, आदिवासी, हरिजन, दलित पिछड़ी जातियों को शादी ब्याह होता था, तो पहले जो राजा तंत्र राज था, हमारा बीबी है तो हम मुंह नहीं देख रहे हैं तो मुंह देखता था राजा लोग, तो वही हम करवाने जाए देश में। सिंदूर देख के लाएंगे, हाँ हम मुंह देखेगा राजा। हमको देश के नफरत नहीं चाहिए, शांति माहौल चाहिए। एडवाणी भी चलाया था, वही चलाया। डॉक्टर साहब क्या विचार है आपका? हाँ, इस वर्ष तो सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं सत्ता जी, और हम लोग इस वर्ष गठबंधन की सरकार बनाना चाह रहे हैं। क्या है कि बीजेपी सरकार जो है सब बहुत कर्ज किया है। अग्निवीर वाला देखिए, ड्राइवरी वाला जो देखिए, जो गरीब लोग ड्राइवरी करते थे उन लोग के एक्सीडेंट पर 10 लाख रुपया जो है सही कर दिए हैं। गरीब परिवार से जो ड्राइवरी करते थे 5,000 रुपया कमाने वाला जो है से 10 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? वो नहीं ला पाएगा। इसलिए हम लोग ये सब जो है से काला कानून ला रहा है, इसलिए हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, परिवर्तन करना चाह रहे हैं हमारी सरकार। ऐसे पीएम आवास, जल नल योजना, बहुत सारी ये सब बहुत पहले ही से चल रहा है ना। ये सब पहले ही से चल रहा है। इंदिरा आवास चल रहा था, पीएम आवास जो भी है पहले, पीएम आवास नहीं इंदिरा आवास चल रहा था, सब बहुत पहले ही से। अनाज वनाज जो भी देता था बहुत पहले ही से चल रहा है हमारे यहाँ। राशि कम था, अभी राशि तो ज्यादा है। नहीं, वो वही है, उससे कम हो गया बल्कि।